लिटरली हमारे हर एपिसोड में शिवम को पॉटी की बात करनी होती है. So it's Lenduk and Gendul. When do you expect to be Marvel's next superhero? मैं आपको देख के लग रहा है ये चीक्स पुल करने का मन कर. तूने जानता मेरा बाप कौन है बेड़ो जापान का दोस्त है समझाना और मे बी दे लाइक दिस लुक कहेंगे देख इसको देख क्या करे हेलो वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट आशी और शिवम के साथ. कैसे हैं सारे मेरे प्यारे लोग? वो कूक क्या हाल आशी, क्या हाल है? बहुत खुश, बहुत मस्त, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुसियास्टिक. आप बताइए. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खुद, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं सबने पढ़ ही लिया होगा क्योंकि टाइटल में नाम डाल देते हैं. सुरेश मेनन is going to be with us today, guys. Oh my god. That's crazy. That's crazy. Guys, this is a freaking milestone for us. So bitches be clapping. Okay? Bitches be clapping, guys. Bitches be clapping. नहीं but बहुत हमको यार thanks to Omkar who did this for us. Our producer. मैं इतने हफ्ते से इतने गेस्ट ढूंढ के ला रही हूँ, एक जिंदगी का थैंक्स नहीं निकला. ओमकार ने एक हमारे चल ओमकार लॉट्स ऑफ लव यार, बट ये कोई बात नहीं होती, मेरे को भी चाहिए यार. मैं बहुत ज्यादा बुरा मान जाऊंगी, मैं फूफा जी बन जाऊंगी शादी का. आपको भी थैंक यू, आप भी गेस्ट अच्छे आते हो. ओमकार थैंक यू नहीं, आप बहुत अच्छे गेस्ट लेके आए हो, शुक्रिया, धन्यवाद यार. एंड सुरेश मेनन इज वन ऑफ दोस पीपल जिनको the thing is कि जिनको मेरी मम्मी पापा भी जानते हैं. That's why it's like very good. मतलब भाई मैंने तो घर में पता क्या किया, I'm just gonna tell you कि मेरे घर में ना जैसे कंफर्म हो गया ना कि सुरेश मेनन इज कमिंग ऑन द शो, मैंने भाई सुरेश मेनन को जानते, फोटो लेके पूरे घर में घूमी, इनको जानते, पहले मैंने क्या किया, इनको जानते. मेरे घर वाले पता मेरे भाई क्या कहता, ओ प्लीज आशीष सब जानते हैं इनको, ठीक है. तो मम्मी को मैंने कहा कहती हाँ ये तो मैंने देखी है, मेरी मम्मी की आवाज ऐसी है, मैं क्यों इतनी एक्टिंग करती हूँ. तो फिर भाई मैंने कहा हमारे ना पॉडकास्ट पे आ रहे हैं सर, तो कूल ब्रो ऐसे बोलता नहीं था. मैंने कहा भाई फटी एग्जैक्टली, क्योंकि ज्यादातर मैं गेस्ट जो होते हैं दे आर मोर नोन इन आवर जनरेशन. तो दिस इज वन ऑफ दोस पीपल जो मम्मी भी जानती है, तो मम्मी को लग रहा है कि हाँ ठीक है जो कर रहे हैं बच्चे अच्छे सही कर रहे हैं. And the show went amazing, guys. मतलब it was so good. मतलब उन्होंने इतनी सारी funny conversation करी, उन्होंने अपनी लाइफ की इतनी intense और तगड़ी stories बताई हैं, और इमोशनल वाली भी कुछ जो कि अच्छी इमोशनल थी, not bad emotional, like it's so heartwarming as well. One of the other things is कि a lot of the stories that he told on this podcast, मैंने उनके almost 8 पॉडकास्ट सुने अभी इससे पहले, पॉडकास्ट लाइव स्ट्रीम्स ये वो 3 घंटे रिसर्च करने के लिए. एंड वो स्टोरी जो उन्होंने आज सुनाई है ना, सिमिलर स्टोरीज ना उन्होंने कहीं पे भी नहीं सुनाई. तो दिस इज if you're a fan of Chashmish, so exclusive content for everybody. तो चश्मिश एक्सक्लूसिव हो चुका है ये बेटा. बहुत बढ़िया. एंड आप लोग वंडर कर रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ पे हूँ आज. मैं यूजुअली तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करता. दिस इज द स्टूडियो आई वर्क इन. It's called the Unmentionable Studio and I work with Jordan Power, जो कि एक host है Unmentionable podcast का, जिसके साथ मैं काम करता हूँ as a producer. And guys, if you are into English podcasts and if you're into political comedy podcasts, go check that out as well. Shout out to location sponsor Jordan Power. More power to Jordan Power, guys. Jordan Power OP in the chat. बहुत pretty setup भी आपका, आपके जगह का काफी सुंदर. क्या चल रहा है, क्या भसड़ हो रही है दुनिया में, what's going on in the world? भाई दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है. और उसमें से एक चीज मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ. मेहरबान कदरदान, तालिबान से रिलेटेड न्यूज है मेरे पास. Straight out of Afghanistan. क्या न्यूज़ है? Yes, baby. So Taliban urges women to stay at home because fighters have not been trained to respect them. भैया क्या कह रहे हैं कि औरतों को कि आप घर पे रह लो, क्योंकि जो हमारे फाइटर्स है ना, उनको हमने ट्रेन नहीं किया है औरतों को रिस्पेक्ट करने के लिए. तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी अच्छी खबर है. लोगों को लग रहा है कितनी बदतमीजी है, कितनी गलत बात है ये, है ना, कि यार ऐसे औरतों को घर में रहने के लिए हाँ कि औरतों को घर पे क्यों रहने दिया जाएगा. मैं कह रही हूँ इतनी प्यारी बात है ये, क्योंकि एट लीस्ट किसी ने तो दुनिया में माना कि कुछ आदमी औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वरना एवरीवन इज लाइक नॉट ऑल मेन. वाओ, स्ट्रेट अटैक. इतना तगड़ा तो तालिबान ने नहीं किया अटैक, जितना तगड़ा तू कर रही है आशी. तो तालिबान ने अफगानिस्तान में मेरी हंसी देखी तूने?
ऐसा लगा बच्चा मार दिया किसी का। Oh God, don't take it that dark, आशी। अरे मतलब सॉरी यार, पिल्ला बोलने वाली थी मैं, ऐसे जो कुत्ते के पिल्ले को मार देते ना, But that is like more, हाँ ठीक है। ये काट दियो, ये कटवा दियो। क्यों कटवा दियो भाई? गंदी बातें करो और फिर कटवा दियो, मतलब अच्छा गंदी खुद बातें कुछ सारी। भी गंदा गंदा बोलता है ना, हर चीज कटवा देता है, मेरी बारी में क्यों काट दियो, क्यों काट दियो बेटा, कटेगा ना जिस दिन खुद का। अच्छा सुन सुन सुन, मेरे पास एक स्टोरी थी, मैं कल पढ़ी थी कि गुजरात में एक आदमी ने क्या किया, एक बंदा है गुजरात में, मिर्जा नाम का, सलमान मिर्जा नाम का एक बंदा अच्छा। था, ठीक है। उसने अपने प्राइवेट पार्ट पे, लाइक ऑन हिज डेक बेसिकली, ही डिडंट हैव अ कॉन्डम टू पुट ऑन, तो उसने सुपर ग्लू आती है ना, फेविक्विक, वो हाँ। लगा दी। उसको लगा कि ना इससे he won't make the girl pregnant. That's what Are he you did. saying उसने अपने प्राइवेट पार्ट पे फेविक्विक लगा दी? Are you trying to Yes, say that? yes. Are you And kidding फिर me? वो सेक्स करते हुए मर गया, cause What the? obviously. Oh my I know, god. right? I know. No. यार Bro, मैं ना bro. आशी, मैंने ये न्यूज़ हाँ। पढ़ी, मैं कहा सलमान मिर्जा ने ये किया है बंदे ने। मैं न्यूज़ पढ़ते पढ़ते ना, लाइक मैं दिमाग में पहली चीज पता क्या है, मैं कहा क्या हिंदू सच में खतरे में है क्या? मतलब हमने सलमान लोग यार ये कर कितना ही खतरा होगा यार, मतलब तू Oh सोच, my god. एक क्या गुजरात में क्या? क्या हुआ है। मैं ना एक और चीज सोच रहा था कि ना, कि चल शुक्र है यार उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि किसका आई बच्चा पैदा नहीं हुआ? अच्छा सलमान का। OMG, हाँ तू यहाँ तक पहुंच गया है। अबे नहीं क्योंकि वो लिटरली उसमें गुजरात मैन सील्स प्राइवेट पार्ट, क्या लिखा मैं पढ़ गया था, गुजरात मैन सील्स प्राइवेट पार्ट यूजिंग एडहेसिव इंस्टेड ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्स डाइज, ठीक है। Wow. ये हेडलाइन थी, Wow. एंड Wild. माय फर्स्ट थिंग वाज लाइक, चल उसके बच्चे ने कुछ दिन नहीं गुजारे गुजरात में, यू नो। Oh. भाई ऐसे लोग पैदा नहीं होने चाहिए, वो बड़े होके चाय बेचेंगे फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। Oh. इट्स Bye. इट्स Bye. गुड। Bye. Bye. Shivam woke up today and chose violence, basically. आई एम सॉरी। भाई भाई मेरे दिमाग में पता है क्या चीज आई है, इस चीज से सीधी सी बात ये बताऊंगी कि this is why women live longer than men. Oh, that's That's so it. I true. rest my That's case. so true. That's so true. ऊपर से यार ये भी सलमान, मतलब एक तो सलमान नाम के लोग जो है ना, मतलब इट्स, आई एम नॉट सेइंग सारे Oh. सलमान ऐसे होते हैं, बट यार अपना न्यूज में और बॉलीवुड में इसमें अगर कंपेयर कर जाए तो एक सलमान फिजिक्स की गांड मार रहा है और एक सलमान बायोलॉजी की। मतलब फिजिक्स की। ओ हाँ, सलमान मैं खान तो यार भाई, इतनी डम हूं ना, मैं फिजिक्स बायोलॉजी पहले सोचने लगी होते कैसे सब्जेक्ट्स है। मैं सोची कौन से सलमान को कहाँ डाल रहा है तू, अब समझ आ गया। बट गुड वन। थैंक यू। भाई बहुत सारे अटपटी चीजें हैं इस दुनिया के अंदर गाइस, और हम हर हफ्ते लेके आते रहते हैं। अब थोड़ी सी इस हफ्ते पॉलिटिकल बातें हो भी गई तो क्या हुआ, मजा बहुत तो ज्यादा आया होगी ना भाई, हमने। बहुत ज्यादा होगी। अब सॉरी, पॉलिटिक्स हटाओ मुझे और माफ करना ओम बीजेपी। भाई नहीं, पॉलिटिक्स की बातें बहुत हो गई गाइस। जाओ ओनली फैंस पे वापस से, ओनली फैंस वापस आ गया है, दे आर सेइंग कि दे वोंट मेरे को ऐसा बैन। लग रहा है कि तेरे हाँ को ना वो ओनली फैंस ने स्पॉन्सरशिप दे दिया, हर पॉडकास्ट पे ओनली फैंस की बात कर रहा है। ओनली फैंस, यू शुड स्टार्ट पेइंग अस फॉर टॉकिंग अबाउट यू नाउ, लाइक इट्स इनफ। क्या कह रहा है ओनली फैंस का, क्या न्यूज़ है वैसे? ओनली फैंस की न्यूज़ है कि उनका कंटेंट वापस आ रहा है, वो लोग हटाएंगे। मैं हमने लास्ट हाँ पॉडकास्ट में बात की थी ना कि वो हटाने हाँ वाले हैं, तो वो नहीं हटा रहे। हाँ बट एक हाँ। बेटर न्यूज, एक और बेहतर बेहतर न्यूज, एक बहुत सेलिब्रेशन वाली बात आशी। बता सलमान दीजिए। खान के, नॉट द सलमान वी वर टॉकिंग अबाउट बिफोर, बट सलमान सल्लू खान भाई, के, सल्लू भाई के, सलमोन बॉय। Tomon Boy के 33 years in Bollywood has been completed. ओए होए That's होए crazy. होए, सलमान क्या खान बात है भाई। भाई, ये बात है। हाँ हाँ, हाँ बोलो। मैं बोलूँ? अच्छा ठीक है, मैं ही हाँ बोल देती हूँ। भाई देखो, सलमान खान ने हमारी इंडस्ट्री को काफी हिट दिए हैं, हाँ। है ना, और काफी हिट एंड रन भी दिए हैं। तो यार इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अंदर आके हंस, आवाज नहीं आई अंदर आके हंस, आवाज नहीं आई तेरी। मतलब देखो भाई हंसी जोक की मार रहा है। है, हंसना चाहिए भाई, ऑब्वियसली ये तो फनी है, तो ऐसे एक्नॉलेज करो। चलो भाई आशी, बहुत बहुत सारी स्टोरीज होगी गाइस। लेट्स गो टू द गेस्ट। हम लोग के साथ, जैसे कि मैंने बताया, सुरेश मेनन आए हैं। ही इज गोइंग टू बी विद अस इन अ फ्यू सेकंड्स नाउ। गाइस लिसन टू द पॉडकास्ट, बहुत अच्छा है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड मे बी आपको बहुत हंसी भी आए। नहीं एक्चुअली मैं 100% आपको बहुत हंसी आने वाली है, और मे बी आपको सीख लो उससे। एंड हमने लास्ट में सुरेश सर के साथ एक जेन जी वर्ड्स की गेम खेली है, जिसके अंदर हमने उनसे बहुत सारे जेन जी के वर्ड्स पूछे हैं और उनका मतलब जानने की कोशिश की कि उनको पता है या नहीं पता। हाँ, तो तो मुझे आप लोग भी बहुत हमारे फन साथ आया था। खेलना है। जब हम सवाल पूछ रहे हो उसमें हमें बताना कि आपका क्या स्कोर है, हमें डीएम करके बताना दो चश्मे पॉडकास्ट के पेज पे कि आप कितने पॉइंट्स कमा पाए हो उसमें, और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाएगा
क्यों बताओ हम क्या दे रहे हैं, पहले हमें मैसेज करके बताओ। उसको we'll send a very good emotion, emoticon, sorry, emotion करो, एक emoji भेजेंगे, इमोशन भेज दो भाई, आप emoji एक भेजेंगे। काम करो। तो guys, thank you so much, अगर आप हमारे साथ बने हुए हो, सुरेश सर आने वाले हैं, let's go to him and it's going to be an amazing episode. Woo! So today we have someone on our show जो 28 years से इस इंडस्ट्री में है, जिनकी कॉमिक टाइमिंग is better than anybody else out there, and also he's the CEO of a full production house called One Network Entertainment. Please welcome none other than Suresh Menon, Suresh Menon sir. ये thank you. कैसे हो सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों का जो पॉडकास्ट है, हाँ चश्मिश जी। पॉडकास्ट, ऐसे क्यों? दो चश्मिश सर, हम दोनों चश्मिश है ना, चश्मिश है तो इसलिए। ओह, तीसरा भी आप भी है। चश्मिश हो? हाँ जी। वाओ। अरे 3 चश्मिश। 3 चश्मिश करना हमारे पड़ेगा ना। यूजुअली जितने भी गेस्ट आते हैं ना, सब लोग होता है किसी को या तो रीडिंग क्लासेस लगे होते हैं या फिर उनके पास वैसे ही होते हैं। कुछ टाइम पहले हमारे मोहित मट्टो करके एक सर आए थे, वो गुगली गुम है एक मूवी आई है अभी रिसेंटली, तो उनकी लीड कास्ट में थे। अच्छा, तो ओके। उनके वो आए, कहते तुम्हारा 2 चश्मे, मेरे पास है वो कितने चश्मे, उन्होंने एक पहना, दूसरा, तीसरा, उन्होंने 8 चश्मे गले में लटका के आए जस्ट टू बी ऑन द शो। अच्छा, भाई ये देखो। ओह नाइस नाइस। पूरी स्पिरिट। रजनीकांत को बहुत मत बढ़िया था। बुलाना, रजनीकांत साहब को मत बुलाना, चश्मे को उल्टा सीधा करके आप तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। करेंगे। That's true. ओके सर, सो मेरे को भी एक सवाल पूछना था। हम तो सवाल ही पूछने हैं वैसे आशी, थोड़ा सा वो हो जाती हूँ ना मैं। बट हम लोग, मैं बताऊं, हम ना वैसे नॉर्मली ना सर, गेस्ट कोई भी आते हैं ना, तो वी टॉक वेरी स्लोली नॉर्मली कि हाँ ठीक है। अभी ना वो लोग दोनों उछल रहे लगा कि हाँ, ऐसा हो सीधी रहा है। एनर्जी की भाई। चलो ओ ठीक है, माय मैं भी गॉड। उछलता हूँ मैं ज्यादा उछलूंगा फिर ऐसे हो जाएगा। See? ऑलराइट। तो डिड यू डू दिस बिफोर द शो? आपका शो आया था हंसी तो फंसी ऐसे तो Amazon फंसे। प्राइम पे, हंसी तो फंसे, हाँ, तो नो नो उसमें नो, आपने शो, हाँ या शो के लिए मैंने नहीं किया था। आई गॉन दिस वे क्वाइट सम टाइम बैक, तो जस्ट ओके। लुक, sometimes like a lot of people copy their favorite idol's hairstyle. हम्म। या So earlier I used to, I mean, I'm still a Sachin Tendulkar fan, so this is my यस। Sachin look. या But that bald look specifically for corporate, because I'm a big fan of Jeff Bezos nowadays. Jeff ऑलराइट, ऑफ Bezos, कोर्स, ऑफ हमेशा मैं कोर्स। उनको बोलता रहता हूँ, जेफ कुछ पैसे, बिजॉस सुनते नहीं है। सर मैं बोल देता हूँ, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं ना, मैं अच्छा, टोरंटो में हूँ, वो पास में ही है, भाई, वो अमेरिका में। अच्छा, आप हाँ। हाँ टोरंटो में जी, हैं? ओ हाँ सॉरी जी, हाँ सॉरी, जी। तो हमें आपको आपके लिए अर्ली मॉर्निंग हुआ नहीं, अभी तो अर्ली नहीं, मॉर्निंग नहीं है फिलहाल। दोपहर दोपहर हो रही है अभी तो मेरे यहाँ पे, कोई हाँ दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे, नॉर्मल है। because I use an app very often called Mad Libs, and the मैड लिब। founder is based out of Toronto. ओह राइट। रियली? ओके। Yeah, या। yeah. See, मैंने इसके लिए उनके साथ जब मीटिंग कर रहा था मैं, I had to do around this time only. ओह ओके ओके, वाओ। Yeah. सो दैट्स इट्स लाइक परफेक्ट टाइम, राइट? Oh, I didn't know Shivam, you're from Canada. Good. आशी And यार, ये तुमने बताया नहीं। Ashish also from Canada. नो नो, आई एम फ्रॉम दिल्ली। नो, शी इज फ्रॉम, अरे आई एम दिल्ली भी एक्चुअली फ्रॉम बढ़िया है। दिल्ली। मैं दिल्ली यहाँ बड़े। रहता यहाँ पे हूँ सर। ठीक है ठीक है, मैं हाँ। दिल्ली भाषा अच्छी तरह से समझता हूँ यार, मैं भी बात कर सकता हूँ, और तू नहीं जानता दिल मेरा बाप अरे कौन है। क्या? एक्चुअली मैं नहीं जानता सर, टॉकिंग अबाउट योर, मैं जस्ट किडिंग। No, actually, Ashi, you had a question. हाँ, yeah. मैं वो वाला क्वेश्चन से पहले, जैसे अभी विग की बात हो रही थी, तो मैं ये पूछ रही थी, हाउ मेनी विग्स डू यू ओन एक्चुअली? लाइक आपके पास होंगी, मेरे को पता है, मैंने देखी अलग अलग वीडियोस में, बहुत सारी हैं। सो लाइक हाउ मेनी विग्स डू यू ओन? Oh, so my biggest wigs collection comes from my makeup person, Arun Dada. Arun Gire is his full name, and Arun has been in the industry more than me, more than 40 years maybe. But the amount, वाओ, the collection of wigs that he has is इनसेन। yeah, insane. It's quite insane. So I started making my own collection during the lockdown. I borrowed some wigs from him, but I've been buying it off Amazon, not because of the show. Generally, generally there are some good crazy wigs over there, and so I just started collecting. So I'm still collecting. I got around 10 wigs at home now. वाओ। Not Do you much, get all the but like high quality made of real hair वाली, या फिर मतलब is it like ऐसे ही टाइम पास। plasticky? no, so yeah, real hair you have to really maintain very well, because otherwise after some time even they start graying, the wigs. So the wigs Oh, that are, yeah. So you have to be careful. So it's better to have these synthetic ones which you can use for fun and throw it around. Nothing happens to it, and so generally, so
If you are Right. using it for fun, great. If you're using it for a specific purpose, suddenly week का discussion हो गया ना? हाँ. या कोई बात नहीं. So everything you're saying is very intriguing and interesting. हमको लग रहा है हम सुन लेते हैं. Oh wow यार क्या मस्त चीज बता रहे हैं. Today I chose the wig that is particularly making me look very young because I knew that I'm meeting children today. So But you anyway look young. आपको wig की need नहीं है मतलब. oh, thank you. Yes. You look so cute. मतलब हाँ मतलब I really मैं आपको देख के लग रहा है ये cheeks pull करने का मतलब मैं बाद में मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बोल दूंगी शायद मेरे को लगेगा मैंने क्या बोल दिया है आपके आगे. नहीं नहीं This is बिल्कुल one of the नहीं. things. हाँ माफ यार मैं कीजिएगा शिवम इधर-उधर क्या निकल बोल दिया जाती उन हूँ. लोगों को. I think शिवम ज्यादा embarrass हो रहा है. हाँ वो second hand embarrassment में चला गया second है. hand embarrass हो रहा है कि मैं को कि यार. But नहीं does it मेरा bother you, सवाल sir? था. Yeah, sorry, अच्छा, हाँ, तुम आशीष पूछ सॉरी सॉरी शिवम तू अब विक के पीछे मत पड़. तो मैं ये बोल रही थी सर कि जैसे अब आप घर पे हो सो यू हैव लाइक 2 सन्स राइट. तो वो क्या सोचते हैं आपकी कॉमेडी के बारे में लाइक व्हाट हाउ डू दे फील जब आपके बारे में लोग ऐसे बात करते हैं. अब देखिए घर के लोग ज्यादातर accepting because everyone is in a busy module to nowadays and because they are young, so I am not their typical fit in comedy or even a character that I do. So it's a different world. So here, it doesn't matter to them what I do or what I don't do. My younger son is quite interested in whatever YouTube views I get. So, so that is fine. So, but they got a very different way of looking at things, and it's very interesting to know that this is the way the younger generation today thinks about. So it just helps me to go out and change a few things, or even while tagging some videos that I made, it becomes very useful. नहीं तो ठीक है ऐसे कोई लोग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. Right. So do are they interested in the same industry as you are in या फिर वो कह रहे हैं कि हमको अपना कुछ और करना है? बिल्कुल नहीं. Because I feel कि everyone has learned a lesson during COVID times. All of us, really actors especially, you all will have also faced that. कि everyone went through a lean phase, but the people who are I'm a graduate, so I'll before I start off. But people who are educated, they've done their degrees, they had MBAs or something like that. They all fine and safe. So it's very important. Right. Not that acting is going to die anytime by any moment soon. We have seen some great stuff coming out on OTT platforms. So a new growth bhi ho raha hai at the same time. It's a little bit scary. So always complete your education. इतना ही कहना चाहूँगा. So ताकि you can do something later on in case something like that happens against online सीख लो पहले से. बट 2021 वाली डिग्रीज तो अब कुछ भी मान्यता नहीं है. लोग ऐसे ना इंटरव्यू में पूछते हैं अच्छा 2021 में पास आउट हो सॉरी आप जाओ. अच्छा अरे इवन ऑनलाइन कोई फायदा नहीं है ना इसका. लाइक आपने स्कूल में जो पढ़ा और देयर वाज नो एग्जाम्स देयर वाज नथिंग सो उनको बस डिग्री दे दिया है. ओह ऐसे. ओह थैंक गॉड. तो हमारी डिग्री का फिर से मतलब फ्रेम करके रखता हूँ. थोड़ा वैल्यू बढ़ गया होगा. भले हमने भी ज्यादा ना पढ़ा हो अपने टाइम में बट एटलीस्ट हम लोग कह सकते हैं कि नहीं हम 2021 में तो नहीं हुए पास आउट. या बस आप 2019 में हुए होंगे. हाँ क्या मैं आई एम नॉट नहीं यहाँ you and मैं 2017 में हुआ था मैं पास आउट. ओह बाप रे. ओके सी. हाँ बूढ़े बुजुर्ग आए शिवम जैसे. आप सर आप क्या फील कर रहे हो. मैं ना आज सुबह ना तैयार हो रहा था ना तो मैंने सोचा कि ना दाढ़ी काट लेता हूँ. फिर मेरे को लगा यार मैं ऑलरेडी इतना छोटा हूँ और मैं और छोटा लगूंगा तो मैं नहीं काटता ऐसे रख लेता हूँ वापस. सर मैं ना आपका एक इंटरव्यू देख रहा था और आपने मतलब एक पॉडकास्ट था वन ऑफ योर वीडियोस एंड आपने एक वर्ड का मतलब बताया था एंड दिस इज अ टॉपिक व्हिच इज वेरी मच डिस्कस्ड ऑन दिस शो एंड आई वांट यू टू टेल अस कि व्हाट डज गेंडुल मीन. मैं बहुत curious हूँ. Okay, so it's Lenduk and Gendul. Okay, Gendul is with G and Lenduk is with L. So this is something that Jose and me हम लोग दोनों ने काफी discussions हुई इसके बारे में, especially because we are from Mumbai and this is a very Mumbai centric word. So we actually don't know even in Delhi like I don't think we've ever used it. हाँ. Okay, देखिए इसमें थोड़ा potty studies होता है. बिल्कुल. Yeah, so basically the poop that comes out, in bits and pieces. The smallest one is called Gendul, and Lenduk is that very slim one. Okay. It comes out after a lot of effort. So that is Lenduk. So Gendul looks like a sort of a little verb, but it comes out puchk.
and and Lindu comes out of great efforts, but only one thin line comes out. So very, very, very thin and long and stuff. I'm sorry. No. Sir, this is our what our podcast is about. Literally हमारे हर एपिसोड में शिवम को पॉटी की बात करनी होती है. It's important. Sir, it's very important. Humor. Because it's potty humor की बात नहीं. Potty is a very serious thing for me. By the way, I don't find it it's humor. क्योंकि सुबह मैंने नोटिस किया कि अगर आपका पेट जल्दी से साफ होता है, you have got a great day. But the day you know कि आप अंदर गए लेकिन बाहर आने के बाद you feel कि अभी भी कुछ रह गया और तब तक फोन आ जाता है और काम पे लग जाते हैं आप, तो you know that feeling, correct? It's a very not a good feeling throughout the day. And worse is when it doesn't come out at all. So it's a serious business. Potty. I had a lot of theories about potty in Khan Masti. That's a podcast जो Hosier मैंने किया, तो उसमें काफी सारे theories आए थे, and we thought of making shows. So Pictionary, lot of things happened in that. In fact, हमने एक बार एक device सोचा था मोबाइल पे कि आपका सेल फोन आप यूज कर सकते हैं, just before going out, you just move it around your tummy like this, and then that app will tell you next potty 7 hours 30 minutes later, and now you're on a long drive and you'll get information, 5 minutes for your next potty if you feel like taking a dump. Sulabh Shauchalaya is available here with sabun, without sabun. तो ऐसे हम लोग ने डिस्कस किए थे. Wow, ये बहुत amazing idea, to be very honest. Like it's not just you, मतलब सब लोग अपनी पॉटी को बहुत सीरियसली लेते हैं हर जगह पे. मैंने हर समय नोटिस किया. Yeah, I know. लेकिन पॉट सीरियस में, my God, these people are always talking about shit, but they talk about shit lots more than us. Right, exactly. सर हम तो बहुत shit बातें करते हैं. हमारा पूरा पॉडकास्ट यही है. हम लोगों ने लास्ट वीक एक चीज डिस्कस करी थी, 2 वीक्स पहले एक चीज डिस्कस करी थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है जब आप किसी और के घर पे होते हो या कहीं जाते हो एंड आपको पोटी है, ठीक है, आप वॉशरूम गए पोटी करने एंड सुनो ठीक है, आपने पोटी करी एंड पोटी के बाद ना लाइक उनका ना, क्योंकि यूजुअली क्या है आप ना अपने बाथरूम के अपने जो पॉट सीट होती है उसके हिसाब से एडजस्टेड होते हो, तो आपको डायनामिक्स के हिसाब से आपका रेडियस पता होता है, तो वो अंदर सीधा जाएगा वाटर के अंदर, है ना. लेकिन किसी और के घर पे पता नहीं होता. कभी कभी क्या होता है कि पोटी ना थोड़ी सी पीछे चल जाती है और वो मार्क्स छोड़ जाती है एंड फिर आप फ्लश करते हो तो वो मार्क्स हटते नहीं है, राइट? कुछ कण रह जाते हैं. कुछ कण रह जाते हैं. अभी सेम चीज सोचिए, जब मैं जाता हूँ किसी घर पे और मुझे कभी कभी हो जाता है तो वी हैव टू आस्क परमिशन और मैं चला जाता हूँ अंदर और प्रिस्टीन बाथरूम के अंदर ये मार्क्स रह जाता है, तब व्हाट डू यू डू? Exactly, what do you do? It's like so scary. Because people, अरे सुरेश मैंने वो कॉमेडियन मेरे घर पे आके पॉटी किया था, उसका पूरा निशाना छोड़ गया था, वो that's not a good reputation to have. So I was discussing with Rosie also. So what happens is normally then I take pains to clean it off properly and make sure everything is spick and span, dry the whole area, and then come out of the bathroom. भले ही जितना भी टाइम ले, क्योंकि somebody will go and वो मुझे देख के अरे तू गया था ना पहले. So it's very embarrassing. Okay. तो हम लोग सोच रहे थे ऐसी सिचुएशन में कभी बच्चन साहब अंदर चले गए किसी और एक्टर के घर पे और उनके साथ क्या होता होगा, because he definitely cannot leave those things और अपने हाथों से उनको साफ भी करना पड़ेगा. Exactly, yeah. मैं ना आशिक को उसने बता रहा था, सर मेरे साथ एक बार हो गया था किसी के घर पे एंड उनके वहाँ पे ना उनके घर में 4 फैमिली मेंबर्स थे और 5 टूथब्रश थे, तो आई जस्ट समझ जाओ. तो फिर एक डस्टबिन में गया टूथब्रश उसके बाद, मतलब बेसिकली. तो मैं बोल रही, you have been in this industry since a very long time और आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करे अलग अलग. मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक आप किस कैरेक्टर से सबसे ज्यादा रिलेट करते हो, लाइक खुद से, एंड मतलब व्हाई, लाइक आई रियली वांट टू नो, बिकॉज़ आपके सारे कैरेक्टर्स इतने डिफरेंट, इतने डाइवर्स है कि कुछ कह नहीं सकते. मतलब हंसी सब में आ रही है बट दे आर आल्सो डिफरेंट एंड यू डू इट सो एफर्टलेसली. सो व्हिच कैरेक्टर डू यू रिलेट टू द मोस्ट? I think I liked my character from Crazy 4, Guddu, in the sense that guy was in his own world half the time, and I'm like that most of the time actually. Wow. I'm in my own world. Though if I'm around, I can be chatting with you all, I like to be in my own world, and I was like this when I was a child also. So I used to dream a lot. I still do dream a lot. Right. And that character in Crazy 4 something like that. He was in his own world. He didn't speak, but when he spoke. So something that from within, from deep inside, he was always a happy character. I think I am like that to a large extent. So it has helped me
come so far at least. अभी आगे का पता नहीं, but I'm very grateful to नहीं God. Yeah. इंशाल्लाह आगे भी बहुत आगे. सर आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो अकॉर्डिंग टू यू? I'm actually an introvert. Okay. Still very afraid of walking into a room full of people on my own, and there are a lot of. I'm a private person that way, but once I can also be the life of the party. And Right. I do love meeting new people and talking to people. So that's one of my greatest abilities. Yeah, but I am. There's an introvert inside me. I know that. Yeah, I'm an That's introvert, I'm an extrovert. well, दोनों mix आंसर दे ambivert. दिए. Ambivert is the right word. आधा किलो Like पाव I किलो. think it's it could be also like it's similar with me, and I'm like relating to you so much at नहीं this level कि मेरे नहीं, साथ कैसा sorry रहता है. शिवम, I don't भाई agree. मैं He's अब मेरी lying. लाइफ है ये यार, ना तू पता है रहने क्या देना. कर रहा है, क्योंकि आप इतने कूल हो ना, तो इसको लग रहा है मैं अपने आप को रिलेट कर लेता हूँ नहीं आपसे, नहीं तो आपको देखो लगेगा मैं वाओ बताता हूँ. शिवम कितना ओह, अच्छे अच्छा अच्छा. मैं आपको ना एक बात बोलता हूँ, आप बताना आपके साथ ऐसा होता तो, ठीक है? लाइक जब कोई पार्टी होती है, लाइक आई कैन बी लाइफ ऑफ द पार्टी बहुत अच्छे से और सब लोग को होस्ट करके एंजॉय करके, बट देन आई नीड like a lot of time just alone in my room without talking to anyone. Does it happen with you as well? If I'm at a party, I'm in the party. Once only initial थोड़ा सा ये होता है, बाद में I'm inside. Then तब तक कुछ नहीं हो. उसके बाद घर पे आके heavy party, then I don't think उसके बाद मुझे पता चलता है क्या हो रहा है. हाँ same same. हाँ अच्छा, ऐसे तो सबके साथ ही है शिवम, ये कोई बात भाई नहीं होती. अच्छा सर अच्छा. मत एग्री करो इससे, आप नहीं, ऐसे मैं अच्छा एग्री नहीं कर रहा हूँ. वो जबरदस्ती जानना पहचान वाली बात हो रही है कि हम मैं आपके जैसे हो, आप मेरे जैसे हो, हम दोनों भाई भाई. ये कैरेक्टर सही है, मुझे अच्छा लग रहा है. हाँ ये पकड़ लो. Okay, कौन सा वाला, मेरा वाला शिवम वाला? शिवम वाला. ये आशी. हाँ मेरा वाला. देख आशी, इसको सारी चीज अपने से करनी है. नहीं नहीं, वो आपके लिए मुझे उतना क्यूटनेस और ब्यूटी नहीं है मुझ में, इसके लिए मुझे संभाल करना पड़ेगा. नहीं, you are wrong in that. ब्यूटी तो बहुत है सर. सर आई वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि जैसे यू टॉकिंग अबाउट बीइंग इंट्रोवर्ट एंड एवरीथिंग, आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि यू लव नेचर अ लॉट एंड यू लव सिटिंग डाउन इन पीसफुल प्लेसेस. मैं भी अब मैं रिलेट कर रही हूँ. पहले तो मैं बहुत बड़ी नेचर लवर हूँ शिवम, बोल दे, सच बता, अप्रूव कर. ठीक है. हाँ ठीक है. हाँ ओके. नाउ which place do you, when you think of a peaceful place, what comes in your mind? Oh, that's a beautiful experience that I had in my childhood. तो गाँव हम लोग बचपन में जब स्कूल वेकेशन हुआ करते थे, लॉन्ग वेकेशन, समर वेकेशन, we used to go to Kerala, and it was not every year, but it used to be once in 2 years or once in 3 years. But over there, my mom's aunt had this beautiful farm, which had stables full of cows and stable full of bulls for tilling the land. The rice fields were there, and behind the house, the courtyard, पीछे backside के वहाँ पे, there were a lot of trees, and there was a pathway which was out, not inside our estate, but it's outside the estate, where the pathway used to be for going towards one mountain. wow. And over there was this tree. One day I just sat down under the tree just for the heck of it. I don't know why. My brothers and cousins were all playing, but I had gone to hide actually. We were playing hide and seek, and I had gone to this place. I hid myself beautifully, and then I climbed on branch of the tree, and I was like this on the branch, literally. It was small Chilling body, there. yeah, chilling, हाँ. because nobody could find me, and that nobody expected कि इतना दूर चला जाएगा. तो वहाँ पे मैं Wow. अकेला half an hour. It was summer. The sun was shining on my face, and there was this breeze, and that breeze can put you, make you In sleep. heaven, yeah. Yeah. And I was enjoying it so much, and then from there I could see a mountain, and I was Wow. thinking that one day I will climb this mountain. One day I must climb. ऐसे कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में. After some time, that magical moment broke, and I was back playing. And then so many years later, in 2009, I was shooting for a Malayalam film. And we were in Cochin, then one more place, Pollachi. Pollachi, we were shifting location to this place called Nelyambati. So on the way, I asked my driver, how is this route? So he told me it's through Kollangur. That's my village, the old village there. So I said, wow. Yeah. So I said, can you just stop by that old house? It had been sold. So I went and stood there, but I didn't have the guts to go because I became so emotional. I thought I'm going to break down because I've lost my parents, and also it was terrible to imagine all that. So I went back in the car, and I went. Then we reached. Next day in the morning, I'm shooting with this great superstar of Kerala, Mohanlal.
one of India's best actors, and we were right on top of this mountain. And Hmm. there I looked down. I looked down, and I for a moment then I looked at one of the drivers, and they said, "Hey, what is that area?" We said, Hmm. "Sir, that's where exactly where you went to your house. Oh Remember? my So it is God. that side." Wow. I said, oh Oh, boy, what a whoa. moment that was. Wow. I was right on top, and I was Top of yeah. somewhere. So it's like imagine a small little minuscule sand, Right. Yeah. like I must have been that sand, little bit of molecule looked at this place one day, and one day Yeah. that little molecule is there, much bigger and Wow. fatter on this place. That is an experience. That's so beautiful. Wow. That's really so nice. So do you feel proud of yourself? Like especially moments like these and when you think back, do you feel proud? I see the. I would have been very proud, but to see my parents, if they were there to see what all things I did. My dad did see a little bit of it. My mom didn't see much. Hmm. Uh, but I would have been. I'm 100% sure if they had seen me in that Mohanlal's film, they would have Hmm. been really proud of me. So once you Yeah. lose your parents, a little bit of that self, this thing goes down. So Mm-hmm. when you're children, whenever your parents are there and you see their happiness in you becomes double. You know, Right. Right. so I missed that. I missed that. Mm-hmm. I really missed that. So whenever I meet youngsters, like you'll always tell them, uh, and anybody in my age also, if I meet them, I tell them, if you'll have got your parents, you're very lucky. So that is one part. Uh, so I don't know. I never felt that euphoria after I lost my Mm-hmm. parents or whatever I achieved in the industry. Uh, Hmm. but now I'm happy. I'm happy. The best place that I could be. But yeah, It's I can't say proud. yeah. Okay. But Do you think yeah. that like as a man or as a boy that's inside of you, do you feel like you need validation? Like a lot, all the people on the internet today, Gen Z, Hmm. especially our generation, needs validation for everything that they do. कि भाई ये किया तो Always like fishing for like दबाओ, compliments. हाँ. हाँ comment करो, See, please बताओ how honestly, did I do this? honestly, even superstar like Amitabh Bachchan would crave for a compliment. You know, Of Right. course, and of that's course. why we are there in front of the cameras. But see, I always want to share this to youngsters. When I started off my business and we were doing YouTube channels, and sometimes the interns used to work with us, the kids used to come and tell me, Suresh sir, there's only 120 views in this Mm-hmm. video. So I used to tell Hmm. them, okay, now think of 120 people in your house. Hmm. Yeah, 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 That Right. that will be 111 people more, no? Right. yeah. So you have to think that way. See, if you want to face the camera, if you want to do some things in life which makes you happy, na? Hmm. What did I say just now? Which makes you happy. You happy. You Others happy. don't matter. Do the right Yeah. things. Whatever content you put out there, bindas put it out. Don't worry about what people are thinking. If you think like Sajid and me have done that, we used to laugh during the show. And one day Farah said, "Oh, you idiots! You seem to be making a video cassette home video for yourself only. How much you'll laugh?" So Ajit said a very good thing. He said, "If we laugh, people are watching us. They will also laugh along with us." Yeah, Right. yeah, of You know. course. So that's the way. So whatever you do now, just enjoy. People will. Today I noticed two things about people. People want to put other people down. Of course. Right. Huh. That's true. Huh. Yes. That has always been there, even in your But now time I as well, see it right? more. अपने time Hmm. पे thankfully the social media नहीं था ना हाँ 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 तो ट्विटर नहीं था किसी और फोन करके बोलने के लिए वो थोड़ा तकलीफ है सुरेश you're a bad actor नहीं कर सकते वो तो पकड़े भी जाएंगे ना दो तीन बार तो आजकल सब इजी हो गया है एनोनिमस ऐसा ट्विटर में अंडे डालकर बनाते रहो और ये Under. वो अंडे में उनको अंडे बुलाता हूँ मैं उनका जिंदगी में वो लोग अंडे हैं और दूसरों को अंडे बनाने के चक्कर में रहते हैं सो Right. I've राइट seen a lot of people when I joined Twitter, they came, started abusing me. I used to continuously go abusing behind them also. Then one day I realized, why am I doing it? Hmm. तो मेरे फीड में जस्ट इमेजिन मेरे फीड में किसी ने कहा सुरेश you're an asshole, Suresh you're a dumb fuck, or whatever they want to say, and I'm reading that and I'm replying to them, hey asshole, again I'll say all that. Yeah. What am I doing? He's negative. I'm adding to that fire.
and he's हाँ putting something more, and then becomes a Right. big bonfire of negativity inside my cell phone. Why? right Right. I started deleting them. I started blocking them, and now fairly I got a very clean social media account. If anybody says in one bad thing, are you an idiot? इतना तक बोल दिया मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ. यही सबसे बेस्ट चीज है मतलब इवन लाइक मैं हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो लाइक कोई कुछ भी बोल देता है शीशे में शक्ल देखी अपने तूने मेकअप पोत के आ गया वट वाह. एवर लाइक बहुत सारी चीजें बोल देते हैं तो मैं शुरू में मैं भी एंगेज करती थी बट फिर मेरे को लगा कि नहीं यार ये वर्थ इट नहीं है पर दिमाग में वो चीज चलती रहती है इट स्टिल अफेक्ट्स यू मेरे को ऐसा लगता है कि उस चीज पे काम करने की हर किसी को जरूरत होती है बहुत जरूरी है. It won't happen immediately, but you know, राजेश खन्ना साहब का एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, कहेंगे लोगों का लोगों का काम है काम है कहना. कहना वही है, राइट बिकॉज वो लोग उनको और कोई काम धंधा नहीं है. एंड व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग अ जॉब. वी आर ट्राइंग टू पुट आउट कंटेंट आउट देयर. इन दैट समबडी इज ट्राइंग टू देख इसको, देख क्या करे ये देख. When you should think of them Yeah. like that. So I always think of these people trollers, and which are उनके ऊपर फ्लिट मार दो. हटा दो. right No, this is no this is need to keep negativity around you. Just remove whatever negative. I have only positive thoughts. So do you think I don't know, it's a weird question इसी चीज में, but do you think it creates a vacuum of like for example कि क्योंकि अब आपके आसपास सब वो लोग हैं जो सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, so do you think that power vacuum creates कि जहाँ पे सिर्फ आपके आसपास सिर्फ yes men हो गए and there's like because you obviously you would criticize yourself and you would know कि हाँ मेरा ये काम अच्छा है और ये काम खराब है और खुद को पता होता है, लेकिन do you think that ever helps कि negative comment, does it ever help or does it never helps for people who No, are especially in this field? So I'm very fortunate. I've got great friends. If you see I've got limited friends in the industry. I don't have too many filmy friends, but I look Sashant Shah, director of Great Indian Comedy Show, Vinay Pathak, Ranveer Shori, Kiku Sharda, Gaurav Gera, Purvi Joshi, Sonia Rakkad, Ashwin Mushran, all these. We are a circle. So when we meet, we do not praise each other, or we do not, so we know what we are, and we keep that the sanctity of our jobs very clean. So Right. what's the point in being friends when you're, hey, kya baat hai, kya baat? We learn from each other a lot. So I don't have too many yes men around me. I've never surrounded myself with secretaries or accountants or people who say, "Arey, kya baat hai?" But though sometimes when I'm shooting for movies, I used to tell my makeup man, हर एक शॉट के बाद तू मेरे पास आना बोलना, सर क्या शॉट. ऐसे ही बदमाशी चलता रहता है सेट्स पे. बट अपार्ट I don't have yes men around me, thankfully. Right, And right. and when you're married, believe me, your wife is your biggest critic. So she'll never have anything to say. If she smiles at something that I've done, I know I've done a good job. But so I'm very experienced that way. ऐसा कोई yes man की जरूरत नहीं है. Great. So one of the stories I heard in another podcast that I absolutely loved, and I would love it if you could tell here. It's similar to this what we were talking about, ki humble hona and having no yes men. And Jackie Shroff sir taught you something about being humble. Do you want to tell that story here? Yeah, sure. Jackie Shroff. My first film was with Jagu Dada. Kabhi Na Kabhi, Pooja Bhatt, Jackie Shroff, Anil Kapoor, directed by Priyadarshan, written by Javed Akhtar, and A.R. Rahman's music was also there. I think one of Farah Khan's earlier initial choreography career में second or fourth, I think fifth or sixth songs I think she was doing that time. And I was a total newcomer. पहली फिल्म साउथ में शूट कर रहे हैं. मुझे लगा जाने से पहले फ्लाइट में बैठ के कि मैं मलयाली हूँ, डायरेक्टर मलयाली है, राजा की तरह ट्रीटमेंट होगी. जैसे वहां पहुंचा, छोटा सबसे छोटा होटल हीरोज के दोस्तों को दिया जाता है, वो मुझे बाद में पता चला. वहां पे रुका था मैं, और मुझे लगा अरे क्या बात है. अपने दैट टाइम फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग आउट ऑफ माय हाउस एंड आई एम स्टेइंग इन अ होटल which I'm not paying for. So I thought that itself is a big thing. Of course. So Anil Kapoor's friend and me, Jackie Shroff's friend, we are staying in the same room, and that's what we are named also pretty much. जो मुझे बाद में पता चला, ये जैकी श्रॉफ का फ्रेंड को बुला, ये अपने अनिल कपूर का फ्रेंड को बुला, ऐसे वो लोग बुलाते थे. तो फर्स्ट डे वहां जाकर जितना मैंने सोचा था, बाल यूं लंबे लंबे और थोड़ा ऐसे स्वैग के साथ चला गया था. विद इन एन आवर वो स्वैग सब कुछ हट गया. चुपचाप लाइन में खड़े थे. तो
It was crazy. So I think a lot of beliefs उस दिन शैटर होके शेक होके मुझे पता चला कि वो नहीं है जो दिखता है वैसा नहीं है। ये तो राइट राइट you know, हर एक सेकंड हर एक मोमेंट घड़ी देखकर मैं सोच रहा था भाई कब भूख लगी है खाना कब मिलेगा नो हाँ भूख जो होता है आउटडोर शूट्स में एंड दैट फीलिंग इज समथिंग दैट यू विल नो व्हेन यू आर हंग्री यू नो Yes, एंड दैट yes. टाइम सडनली यू गो खाना का वहाँ लंबा लाइन है वहां पर Oh. spot boys, light boys, everybody is there in that line, and then you are standing somewhere behind. By the time you reach, there is whatever is there, you have to take. That's it. Exactly, there's yes. no choice anymore कि There's भाई no हाँ choice. So ये sometimes half papad, some rice, some dal, like that I used to get. But then, चलो ठीक है कोई बात नहीं वो भी झेलना पड़ा काफी टाइम तक हम्म तो it's our perception. So there's no chance that you can become arrogant वहाँ पे on the sets. Okay, so राइट Hmm. but कुछ का किसी से पूछने जाओ तो देयर इज दिस गाय ऐसे गाली झाड़ता था सबको तो एक बार वो मैं घर फोन किया था डैडी से पूछा कोई फोन किया था मेरे लिए तो बोला हाँ बेटा कोई फोन आया था वो चाह रहा है कि नेक्स्ट सैटरडे को शूट कर सकते हैं क्या Hmm. आई न्यू दिस प्रोडक्शन हाउस गीता कपूर वाज द होस्टेस इन दैट शो Oh. yeah ओके ओके LTV पर so I said okay fine I went and spoke to this guy who was the in charge over there Kumar करके Kumar sir, when can I go back to Mumbai? I just want to know so that and this is my tone, so that I can, some 1500 का काम आ रहा है, 1500 rupees per day, okay? Hmm. This guy sat there, शायद उसका भी मूड खराब होगा. Today I realized he Hmm. abused the life out of me. ओह Hey, OMG. what the hell do you think? I'm a secretary. Blah, 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 blah. He started firing me left, right, and center. I stood there. My first reaction was to my hand was actually coming up and एक्चुअली जोर से फिर मैं इसको देख बड़ा भी रहा हूँ बम बम मैं बड़ा बम मैं इसको बम ऐसे भी देख भी रहा हूँ कि अब सोचे इसको मारूं नहीं मारूं इसको ऐसे हाँ मारूंगा ना इधर ही खत्म हो जाएगा और मैं सोचू इसको दे ही हाँ डालता हूँ मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है बाद में सोचा नहीं आई एम इन मद्रास इसके बंदे लोग हैं यहाँ पर रॉन्ग प्लेस टू कैच अ फाइट ओके तो वेरी स्मार्टली ऐसे ठीक है इसको बाद में देख लेता हूँ और मैं चुप हो गया मैं जाके बैठा मैं सिगरेट पी सोच रही ऐसे क्यों बात कर रहा है किसी इंसान Hmm. से कांटी जस्ट से कि भाई और मैं आई वाज वेरी एंग्री आई डिडंट नो मे बी लेटर ऑन आई हैड गॉन एंड हिट हिम और डन समथिंग बट मेरे दिमाग में चल रहा था सडनली Jackie Shroff's late makeup person Shashi Dada comes and puts his hand on my shoulder and says, "Jaggu Dada आपसे मिलना चाहते हैं." तो I went and yes Jaggu Dada, बैठो बैठ इधर बैठ इधर like that he said, क्या हुआ सर अरे तू बता क्या हुआ बोले सर कुछ ना नानाची टांग चल बाइट तू चल मेरे साथ भाई दादा चल भाई अन्ना को लेके जाते हैं ले गया मुझे सीधा कुमार के सामने कुमार को ही मैंने तो भिड़ो ये अपन का दोस्त है समझाना हाथ लगेगा ना ओह हाथ लगाएगा ना तो तोड़ देगा इधर ही समझा तोड़ देगा ये हाथ देख Wow. ये मजबूत हाथ है समझा ऐसा ही कुमार was वाओ standing like that I Wow. was overwhelmed. I said, why would Jackie Shroff do that? And he या said, I don't like people treating others badly. You know, ये या लोग समझते नहीं ये लोग को लगता है कि उनका पोजीशन है तो वाई तू तो काम करने आया ना तू क्या पूछने गया था मतलब सर Hmm. वो एक शूट आ रहा नानाची टांग प्लीज तो उसके लिए अभी उसको ठीक करते बोला नहीं सर वो जाने दो अभी नहीं कुछ भी रहेगा तो मेरे को बोल भिड़ो मैं हूँ तेरे साथ इवन नाउ That's व्हेन ही so मीट sweet. so ओह That wonderfully माय well गॉड yeah this is नानाची so टांग sweet. बहुत बढ़िया yeah hey so, and then, so many years later, once I did bump into Kumar, that time I was already like a known person in the Mumbai film industry, lot of respect and love. Mm-hmm. Mhm. One day he did land up to one studio where he had taken panga with the camera person. Oh. Oh, And okay. both of us made him sit and both of us, I'm telling Hari, इसको दूं क्या है कभी? Of course, but violence is never Answer. it's never the कभी हुई answer. है सर आपकी लड़ाई हुई है कि ऐसे आपने हाँ कर दिया मतलब हाँ, भर किसी दिया हो किसी को. अब बता दो कोई बात एक नहीं आई थिंक एक ही बार एक चोर को मैंने एक झापड़ मारा था जोर से अरे Hmm. नहीं वो वाली ना नहीं कोई डायरेक्टर वाली बताओ कोई नहीं डायरेक्टर वाली ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई थी लेकिन आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई गॉट धमकी दिया था एक लोकल गुंडे ने और कहा था कि तू ओके जिस लड़की से बात करता उसको उससे बात करना छोड़ दे नहीं तो तुझे
हम लोग ठीक कर देंगे. Now the thing is, he threatened to stab me or something. My fear was Wow. not that. My fear was not getting stabbed. My fear was, what if my father came to know about it? What if I had to stab wound and I'm going home? What would my father say? That's all. I I didn't care. I was not afraid. So there was a time when me and my wife were coming back home. Also, one guy pulled a gun in middle of the road and pointed, generally, and pointed Generally, like that. I stopped the car and I fought with him. I said, "What guns and all you're pointing in the middle of the night? Uh, Like that." So I've never been so what afraid did you that do way. to fight? Matlab, were you like, what did you do? Like, how do you fight with someone with a gun? Nothing. I didn't think at that time. My wife told me, "What if he had shot you? The thing is that you would have died, but what if something else had happened?" So I said, "That's right. It was foolish. Maybe I was too drunk." So Yeah. oh Oh my no. But God. they didn't do anything उसके बाद मतलब He didn't आपने do लड़ा anything, नहीं, है नहीं, right? चला गया. He didn't do anything. I was lucky. Did you give him money or Stupid. Wow. something कि भाई कि No, तू no, तू nothing. पैसे ले जा? नहीं, अच्छा वैसे पैसे आप मतलब नेगोशिएट कर पैसे लिया तो आपने? सेल्स भाई नेगोशिएट नहीं साहब. कर लिया. उसको धमकी दे के निकल गया वहां से. मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला, अगली बार ये सब दिखा या तो तू गोली चला, बीच रास्ते में मत खड़ा रहे, पुलिस आके तुझे लेके जाएगी. एंड apparently that night police were on a round. They took him away, it seems. Wow. My Wow, God. that's That's so आपने इतने crazy. casually इतनी cool story ये बता दी. भाई मेरे साथ होता ना मैं तो पॉडकास्ट शुरू करता. अरे पता है एक बार एक बंदे ने मेरा गन भाई रख दी थी शेर मेरे है. सामने. Also, thankfully I didn't know whether it was a real gun. Of course, हाँ हो सकता है You never हाँ. know, na. See, sometimes people, Roman, they must have thought कि चलो इसको डराते हैं, something like that. They must have thought. Right. But Right. it could be anything. But Yeah, handle but करना calmly, like it's but it's commendable. also stupidity to do something like that. अकड़ने का. You should करने का, because you should know that what is a fair fight. Either you are very strong, which you should keep on training yourself, know how to defend yourself. But if somebody's got a gun, it's better to see how there's to avoid the bullet or just avoid that confrontation. Right. Unless you're very close and you're sure Or if you're somebody's Suresh Menon. no. Or Akshay Kumar. So somebody's pointing a gun at you like this and you're close. He'll never expect you to react. So the split second before he fires also, you have to just do this. But you have to know when he's But firing though, right? no, you will not know. Anybody Yeah. pointing a gun, the first thing you should train yourself to do this, because once that is gone, Yeah. because we make a mistake thinking, अरे यार मत चला, ऐसा बोलते हैं ना. But if somebody's pointing and you do this, he will never expect that. He'll never expect that, because he is first seeing fear and then he'll probably shoot a bullet or धमकी दे के चला, दोनों में से एक. But जैसे किसी ने बंदूक निकाला, आपने ऐसे मार दिया, वो expect ही नहीं करेगा. Oh. I hope nobody gets into this situation, but in case that happens, is fat and next is your knee in the proper place. That's it. Right. But that's why defense classes. I wanted to practice Kung Fu, Karate. I always believe that's the best way to keep your mind very calm, and it's needed nowadays. You should know how to fight, for sure. Right. Jitna you keep it, there are a lot of online courses, but Shaolin monks don't become that good, but at least basics you know how to, and especially women, everyone should be safe. With all this knowledge, when do you expect to be Marvel's next superhero? Hey, thanks for putting it out in the universe. I love it. है ना? Yeah. You never know. Just for maybe they like this look also. Of course. Yeah. Or maybe they like this look. Oh, that looks like cool. Yeah, bro, what's up? Who lives in a pineapple under the tree? Smart. Pineapple. No, but this looks actually cool. Suresh melon Suresh pineapple. Sorry, bad joke. Oh, a lot of in school days we've already gone through that. Yeah. A lot of Suresh Melanaya. I had a very bad joke. Do you wanna hear this? मतलब हम लोगों ने vlog में डाला था एक बार कि melon कोई बोलता है अगर कि melon तो it actually it's a very bad joke. Sorry man. बोलो. Did you understand it? अभी भी सुनना है मुझे, please. So खरबूजे को हिंदी में melon बोलते हैं, right? पता So है. I told one of my friend कि खरबूजे को हिंदी में बोलते हैं. He goes melon. I'm like वो तो तू है ही. And he's like, what do you mean? I'm like, कह रहा है melon. कह रहा है, मैंने कहा वो तो do you get it?
I got it. That's a very bad joke. मैं काफी लंदन काफी बार जाके आ चुका हूँ. But okay, one last thing I want. Do you want to ask anything, Ashi, before that? मेरे को ना मतलब मेरे को चुल है. तूने मुझे बोला था कि मत पूछियो, पर मेरा मन है ये क्वेश्चन पूछने का. मुझे ना पूछना है कि आपको ना कोई ऐसा सबसे लेम जोक है, फिर कोई आपका सबसे बेस्ट जोक जो आपने आज तक याद है. जैसे होता है ना जिंदगी में एक जोक होता है जो याद रह जाता है, कि कोई बोले जोक सुनाओ तो आपको वही सुनाना होता है. आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट जोक, चाहे वो जैसा भी हो. Oh shucks, Jose will hate me for this, but this actually happened live on radio when Red FM was in English, and that time हमने एक joke मारा था off air. So generally, say Jose said something like, hey, do you know, childhood we used to blow bubbles and all that stuff, Yes. So I said, yeah, of course. I used to blow I used to blow bubbles. So good news for you. I said, what? Bubbles is back in town. Bro. I laughed and laughed. And when we had to go live, I couldn't say it proper. I couldn't talk at all because I was still laughing. And so, yeah, that is one of the... One similar joke I heard similar to this. ये भी बहुत गंदा है, like forgive me for this. But if there were 100 dicks on a wall, on how many of them would you gag on? Wow. That's a very strange dream. Right. But how many? Like 0, 10, 15, 25, I don't know. What's your number? Gag on. That's gag on. No, gag on. Gag on. I would just say it's my desktop. Huh? Desktop, nahi, that's my desktop. No, I give up. Basically, the punchline is कि कोई अगर बोलता है ना कि I wouldn't gag on any, because they are thinking कि क्योंकि मैं कुछ करूँगा नहीं तो why would I gag? So I'm like, oh, you're a professional, because like they're like, I won't gag on any. Oh God, oh my God. It was a trick question. Oh, I understood. See, but the thing is, when asking trick questions to comedians, they fuck it up पहले से. So एक Gen Z words की game खेलना चाहते हैं आपके साथ, but उससे पहले I just want to ask you one last question, and it could be a little emotional. I heard a story in one podcast that you did 2 years ago, जिसमें आपने बताया कि there was a child who didn't need money, and so that child gave that money to somebody else, and the other kid got beaten up. Do you remember that story, sir? Oh yeah. Can you tell that story? Like that was like when I heard that story, मैंने podcast को pause किया जो समय सुना था, and I just sat for like 5 minutes. I was like, wow, this is crazy. So I really want you to tell that story, please. So there's this child so many years back, and he had gone to his native place, and he was roaming around with his uncles and grandmother, and he was making trips to his mom's place and his dad's place. So on one of those journeys, his slippers, those days were this thing that leather slippers came out and had broken or something, and he was going barefoot with them. So one of the grandmom's sisters saw that, and he said, hey, how can you go barefoot and all that stuff? He gave him 2 rupees to buy slippers and gave a small little green purse also to keep that money in. So this boy from the grandmom's house, now he has gone to his mother's aunt's house, and over there he meets his laborer's son who's there on the in the courtyard, and they were talking and all this stuff. So generally, this boy, what happened was that he felt that he had to give him that money. He asked him, do you need money? And that little fellow said, yes, I know. And he gave him that money. And that boy has gone off. This boy also went off to sleep. In the morning, he woke up. He could hear a lot of hullabaloo happening in the courtyard. So he went out. And he saw this boy was crying over there. He was being slapped by his mother, and she's begging for forgiveness from the aunt. So this other boy's mother called him and said, hey, come here. So he said, what happened? Did you give him 2 rupees? So he said, yeah, I gave him. So why did you give him? And who gave you that money? He said, that grandmother's sister gave me that money. And for what did she give? To buy slippers for me. So why did you give this money to him? Because he needed it. And he gave that boy money, but that boy also, instead of spending it on chocolate or something, he had taken a bag full of vegetables back home that day for his mother. So
it was a chain reaction. And it was so beautiful, that moment. I still do not know why that boy gave that other boy that 2 rupees. Just, some children are like that, you know. Right. And yeah, that little fellow was me. It was me. So, yeah, Oh my who god. gave that My money. heart. I still I think that phase of your life is so beautiful, and when you can do like Yeah. that, no, it's just, children just do it because they do it, that's how children are. Wow. I'm speechless. My Wow, that's heart so broke sweet. again. यार कितना हाँ. cute. Oh my god. That's so sweet. Well, It's you're a so softie, sweet. sir. You're a softie. Yeah. I am a softie, sadly. This is Yeah. so sweet. Oh my god. मैं तो वैसे इमोशनल हूँ यार, I ये हम तो still खुशियों can't. का पॉडकास्ट है, इमोशनल खुशी क्या सुले आओगे तुम लोग? That's so sweet. Sir, your kids are young, very young. They're from Generation Z, right? Yeah. Do you know the lingo has changed? पूरा का पूरा जो चीजें आप use करते थे and now what your kids must be using is different. Do you talk to them a lot? Because we have a game for you about the words the lingo that Gen Z uses. See, normally parents will talk to their kids not as friends. They'll have a lot of advice, chacha, dada, dadi, and all that stuff. So I know a little bit of lingo now. So yeah, Okay, let me see. okay. Let me see. Let's see how many Okay. points you get. I Okay, may so get I'll zero. ask you. Okay, sir. So I'll ask you a few. I'll say a word and आपको उसका मतलब बताना है basically. Oh boy. English आपके में भी, किसी अकॉर्डिंगली में भी, क्या? ठीक है? हाँ, आपको क्या ठीक है, लगता है इसका and we'll मतलब क्या है? start easy. We'll start very easy. ठीक है? So your first word is snack. Snack. हाँ जी. Yeah. What does snack mean? Already I'm so हंसने लग scared. गए. Snack for me is like snack. Small, जल्दी फटाफट कुछ खाने की चीज. खाखरा पापड़ा Right. ये सब. हाँ, Chips, snack. chips. So I'll just so snack basically means a beautiful person or very good looking, because you eat them. Oh, oh man. Yeah. Oh damn. This is so जैसे होता easy. है she's looking like a snack या फिर Oh. like oh yeah. So Oh, yeah, damn. you it's a compliment. Okay. Compliment. ठीक है. Let's And go now next one. अपने जमाने का भी बता ही देता ना. Oh, what a dish. Yeah. Exactly. Similar to that one. तो अब ये वो मुझे dish नहीं नहीं है पता ना, था. पूरा snack. Yeah. अब अब snack snack पे आ है. गया. Dieting. 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 अच्छा, another easy one for you, sir. Sus. S-U-S. Sus. What does Sus. it mean? Sus. हाँ. No, I'm confused. So in a sentence, if I wear sus. My socks. मैं सस बोल रहा हूँ, योर ऑनर, सस बोल रहा हूँ. सस के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा. आज मेरा सासू बीमार है. Okay. Yeah, but sasur से वो हो सकता है, but sus it means suspicious. It's just a small Oh word. my God. Okay. Yeah. So Okay. जब कोई कहता है oh my god that's so sus, तो मतलब it means it's suspicious. Okay. Okay. आज जाओगे ना सर, अपने बच्चों से बात करोगे तो ऐसे ही करना. Yo, that's sus guy. Yeah, What do you bro, think? you looking Sus, sus bro. today. Yeah. Okay. Okay. Next one. Stan. S-T-A-N. Stan. S-T-A-N. हाँ, Stan. Yes. A-N. Yes, Stan. Loving the Man. reactions. Stan. It's a So word Stan. that is used a lot in your industry as well. मतलब YouTube हाँ. का Oh, that way. I अपनी industry में I was thinking light stand. नहीं. In early days, one night stand. So It's also in these days. oh, okay. So that is Stan. No. So Okay, I give up. Stan means a stalker and a fan. कोई ऐसा fan होता है जो stalker भी हो. Oh. That's a stan. So you're Oh. absolute like literal वो वाले fans जो बिल्कुल आपके सब कुछ मतलब घुस गए उनको मतलब शुरू से पूरी जानते हो. जिंदगी के अंदर. हाँ. जो हाँ तो अपने good looking heroes सब face करते हैं ना. हाँ. And heroes and heroines. Yeah. हाँ, stans. Okay. So, Next is ये वाला आपको 100% पता होगा. I think so, ये पता होना चाहिए आपको. Ghosting. हाँ, ये To पता ghost है. someone. बताओ. Hey, thank you. This is like when you start
talking to a girl or a boy, and after some days you just don't reply, and that's it, you're Right. vanished Yeah, away. yeah, Because yeah. Woohoo! this Perfect. ah, 1 point. yes. Finally, And I'll yes. also tell you why I know this, because of the podcast Love Advice that we do on Fridays. Uh-huh. Yeah, So yeah, yeah. when the girls and boys are, and then she started ghosting me. I said, wow, Ah. हमारे जमाने में फोन ही नहीं उठा रही यार घर पे, हमेशा उसकी माँ उठाती है. Sad times. बढ़िया. Okay. Okay, next one. I think ये वाला भी शायद आपको बताओ, शायद ना बताओ. No cap. NO space CAP. No cap. No Oh. cap. No, कि टोपी नहीं. No हाँ cap. समझ गया. This must be something to type, and no cap मतलब capitals है ही नहीं इसमें. पासवर्ड के लिए होगा, है ना? नहीं? या तो let me say no cap can also mean, अगर it's a smart girl, she says इसके पास capital है ही नहीं, no cap. टाइम वेस्ट मत करो. Oh, capital नहीं है, पैसे नहीं है. Oh my God. That is much better than the actual meaning, Shivam. Yeah, yeah. What do you think? Actually, yeah. But Actual sir, meaning no, क्या no cap means no lies. कि मैं झूठ नहीं बोल रहा. हाँ, Oh. no cap. हाँ. No cap. No cap. Yeah, yeah. So if you have to That's say that's very Saif Ali Khan sort of voice. No cap. True. अच्छा, No cap, next one है. Simp. 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 Oh, simple guy. Yeah. Or But a it simple has a person. a little bit more to it. For somebody who's very gullible, dumb, Yeah. not in with fashion. In a way. Okay. Basically, Not sir, bad. internet slang में ना simp is हाँ. the boys जो लड़कियों को पैसे भेजते हैं कुछ करने के लिए, जैसे can you say my name on the chat kind of वैसे वाले, but more dirty कि गलत कैम्स पे जब भेजते हैं कि भाई कि जो Oh, पैसे देते हैं अच्छा. लड़कियों को just so the अच्छा, girls can ये talk तो to मुझे them. भी नहीं पता था. ये क्या है? अच्छा, ये नहीं पता तेरे को? हाँ. अरे वो That's- अगर आपको ये सब पता है तो साइट का थोड़ा डाल देना, so people can know where to send the money. काफी सारे बुड्ढे लोग सब वहां पे बैठे हुए हैं. चल शिवम, जल्दी पूछ रहा आगे का. हाँ, Next question पूछ. हाँ. 4 रह गए और. Okay, this one I think you would know, sir. Sugar daddy. Okay, that's what all men of my age would want to be, na? मीठे पापा. Yeah. मीठे पापा. अरे बाबा. I just one girlfriend, shopping कराओ, घूमनाते रहो, life long. Oh, Yeah. Yeah. That's right. 2 points. That's right. Woo! 2 points. 2 points. Okay, the next one ये भी मेरे को लगता है आपको पता होगा. Lit. 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 Somebody is well read. LIT lit. Oh, it's colorful, light, Roshan Abbas. You know, But Rakesh Roshan. sentence में अगर use करो तो like oh my god, Suresh man, so lit bro, like ऐसे अगर use करना हो तो. Damn, so lit. मतलब somebody who knows, knowledgeable. No. Okay, I give up. आप literary में सोच रहे हो ना कि literature के अंदर होगा. Correct. It's more like cool, like amazing. कि Oh my cool है god. ये. He's so Like- lit. So lit, हाँ. yeah. और पता चला, अरे मैं लिट नहीं सर, आप लिट है. पता चला किसी ने पैंट को जला दिया पीछे से. He's lit. Okay, I have 2 more before the abbreviations. Flex. कि जैसे अगर मेरे को बोलना हो कि अरे यार flex मत कर मेरे सामने. Show off. Ah, right. Exactly. 3 Exactly. points. 3 points. Let's go. Okay. Basic. Basic. Oh, it's very basic, yeah. I heard some kids say that. So it's something हाँ. like very ordinary, nothing, you know. Yeah. something like that, कि yeah? बहुत Yes, बहुत got ही it. Basic, yeah. normal. हाँ. Basic, ठीक है. yeah. So, 4 And they do this points. also. Woo! Yes. बहुत बढ़िया. Burn. Perfect. Okay, so I have like 4 abbreviations. मैं आपसे पूछता हूँ. आप बताना अगर आपको बताओ. SMH. जब मैसेज पे कहते हैं SMH. जैसे LOL होता है. तो ये SMS. LOMG वैसे. हाँ. ये वाला easy नहीं पूछ रहे हम. Some matters home. नहीं. It means SMS shaking my head. Shaking Oh. my head. No. Okay, SMH. Okay. This one I think you would know. TBH. TBH. 2B. T. हाँ.
P for No, T. नहीं TBH 2B is right. आगे 2B, to be horny. No. I wish. No, to be honest. To be To be honest. honest, okay. to be honest. See, my mind was dirty there. Yeah, okay. Yeah. Maybe people should start using it now. Yeah. Yeah, to be on नहीं करना चाहिए आपसे. अच्छा, ये वाला आपको पता होगा, दिलजीत ने गाना भी बनाया था इस पे, GOAT, goat. Oh यार. ये तो पता होगा आपको बिल्कुल. GOAT. Oh damn, I always forget this. बकरी. No, I don't know. Obviously, यार मेरा क्लास है. मैं भूल गया. God, no. What it? चल फर्स्ट वर्ड बता दे शिवम, फर्स्ट बता दे. हाँ. Greatest. Is what the greatest on the something it is. It's Greatest on the greatest of GOAT all. है sir. greatest of all times. Yes, greatest of all yes. time. Yeah. इसके लिए मैं आधा भी point. ये भाई हमने आधा ये बताया. आधा है, ये आधा हाँ पॉइंट. ठीक है ना, आपने बताया, मैं भूल गया. 4.5. Okay, TFW. TFW. ये तो हाँ. मेरे को भी नहीं पता. एक सेकंड में बता. TFW. तुम्हारे ये यूजुअली तब बताते हैं जब आप कोई मेमोरी बता रहे हो या कोई पुरानी कोई ऐसे बात बता रहे हो, कोई फीलिंग बता रहे हो बेसिकली. तुम्हारे फूफा जी. To feel warm. To feel warm. No, it means to the feeling when. The feeling when ये ऐसे Oh, होता the है. my feeling when. Oh my God. The God. feeling when. Yeah. Okay, got मैं इस it. जनरेशन से बिल्कुल रिलेट नहीं करती हूँ. Yeah. So मेरे को भी just नहीं. I'm ऐसे like रहा. I'm last of the millennials and she's Gen Z, like the first of Gen Z's. पर मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती Gen Gen Z Z relate बच्चों करता से. हूँ. हाँ, और ये millennials क्या करती है. So last one, and I'm Ashi, sure ये one आपको पता second. होगा. Ashiva, hats off to your parents. मेरी बड़ी Right. बहन है ना, वो बहुत मतलब उसको देखती हूँ ना मैं, तो फिर हमारे घर में वो सारे ओल्ड, मैं आज तक 90s बॉलीवुड ही सुनती हूँ, उससे आगे मैं बढ़ी नहीं पाई हूँ. मैं उधर ही हूँ. Thank you. Okay, so Wow. last one बिल्कुल. ये आपको 100% पता होगा. OP. जैसे कहते हैं ना चैट में OP, ये OP वो OP. OP in the chat. ये बता दो OP in सर, the ये chat. आपको पता सर होगा, आप ये OP in the रोज chat कर करते दो हो. भाई, ये तो सर आप मैंने ये रोज इसका करते हो. मैंने मुझे लगा कि when they did that on the podcast in the live, they keep on OP Suresh, OP Suresh, OP. Yeah. So हाँ. I said older person. And now Oh my the whole chat will be upset that I didn't know this. What is OP now? I forgot. Oh no. I forgot. OP means sir overpowered. Overpowered. Okay. Yeah. ये खेल है But मतलब नहीं सर, best. खेल है भाई. और ये आपको पुराना वाला तो पता होगा, YOLO, जैसे अगर YOLO. Yeah. हाँ तो वो तभी हमने नहीं पूछा ना. नहीं, मैं टी-शर्ट का कलर बोल रहे ना. YOLO. You only live once. Yeah. Correct. पहले हम लोग वो लिखने वाले थे OMG ये वो, पर ये LOL थी, ये तो ऑलरेडी पता हो गया, BRB वगैरह, तो फिर वो हमने लिखे नहीं, हमने Gen Z वाले लिखे सारे. बट नहीं सर, बहुत मजा आया आपके साथ आज चैट करके. Thank you. I दिल hope खुश हो आपको गया. भी मजा आया होगा. 100% nice, different, very sweet, and she's like absolutely energetic, you know. Yeah. And, Shivam, you are the naughty one. बहुत परेशान कर रहा है सर, डांट के चले जाओ. Sorry. Thank you so much for having me on this podcast, Chashmish. I really like the name. Chashmish, yes sir. Yeah. So seriously, I look forward to hearing and seeing and reading about more about you all, and hope that you all gone through a lot of things in life and lead the life that you all want to. Thank you so much sir. Again I would say big fan. मतलब आपकी इतनी सारी चीजें देखी और मैं इतनी खुश हूँ कि like I'm actually talking to you. It means a lot क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ टाइम पहले शुरू किया ये podcast and like now we are talking to you live. It's surreal to be very honest. हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा nervous और excited थे कि oh my god. No, not at all. What is there to be nervous? I remember when I first interviewed Amitabh Bachchan, मेरे मुंह से तो एक ही बात निकल रहा था. Just like Ashi is telling this to me, I went on telling sir, I. So he said, आप I क्यों कर रहे हो? आप मुझे चिढ़ा तो नहीं? I कर रहा no. So he relaxed me at that time. Wow. Right.
तो सर I अरे आप please relax हो जाइए stop. मेरे को बहुत मजा आया. I'm so happy you came to दो चश्मिश podcast और आपको भी मजा आया. अगर तो that's amazing कि अगर आपको No, 100%. I अगर तो really. फिर आप Thank you, शिवम thank ओपी you. इन द चैट कर दीजिए सर. And can I tell you something that Yes. you all have done a tremendous amount of research. A lot of things you all have studied about me and then spoken to me today. yeah. Thank you so much, guys. So that's really made a difference, and it made it easier for me also. Talk Yeah, well. yeah. But Thank you so I'll- much, sir. God bless you all. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, everybody, for listening to the show. We'll see you again next week. But just before we go, guys, go follow Suresh Menon sir on Instagram. Sir, can you please tell us your Instagram? I'm Lord Menon on Instagram. Lord The Menon. Menon. Lord, the Yes. Lord without a castle. No cap. No cap. No cap. cap, No cap. no Lord cap. Menon, no cap, guys. And is there any Yeah. other places you want people to follow you? / आपके कोई projects जो आप promote करना चाहते हो? I think try and watch Sony Live पे. There's an exciting show called Chalo चलो Koi कोई Baat बात Nahi. नहीं. And I've done a हाँ. few sketches over there. It was pretty well received by the audiences. It was fun, but it was honestly fun working with Gursimran Khamba and Amit Tandon. Right. Great Oh, yeah. stalwarts and stand-up comedians in their own right. It was super fun working with them. And my two lovely favorites, Vinay Pathak and Ranveer Shorier, hosting the show. Yeah. Oh, I saw. perfect. Yeah. There is Atul Khatri also in the show. So a Yes. lot of it, sketch-based, a lot of fun. Please do watch it. Yes. Great, Sony great, Live. great. सुन लिया ना, Sony जल्दी Live, जाओ guys. सारे. हाँ, आशी खरीद लियो, सबको पासवर्ड दे दियो बाद में, ठीक है? हाँ बिल्कुल यार. इवन Amazon का भी ले लो. हंसे तो फंसे में भी he was like too cute. इतना फनी था. हंसे तो फंसे मेरे को बहुत मजे आया यार. funny, भाई. Thank you. Next वो level. तो आप That laughing sad था ना मेरा इतना favorite scene था वो out of everything. No, बहुत that मजा is आया. so much of joy. But बहुत अरे yeah. just one tip, अगर if anyone smokes तो करके देखना, मतलब I'm not talking about cigarette smoking, I'm talking about something else. वो करके हंसी तो फंसे देख लो भाई, पागल हो जाओगे, इतनी हंसी आएगी, बहुत ज्यादा फन तेरी है. मम्मी को बताऊं ये सब करता है तू. चुप रहना. टोरंटो में लीगल है, ठीक है ना? मेरे को मैं बताओ. ओह अच्छा. हाँ हाँ. बहुत ऐसे सही मत बोलना टोरंटो से पहुंच जाएगी वहां पे. हाँ, मम्मी तो आ जाएगी बेटे. अभी मौज But कराती तेरी. इसके लिए भेजा था टोरंटो. That's true, यही बोलेंगे सीधा, इसलिए गया था टोरंटो, इसलिए भेजा हमने. सच में. बट नहीं, हाँ चलो अब बाय कर देते हैं. बाय एवरीबॉडी, विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक.